हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे इस्लामिक शिक्षा, जो कि आपके मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी कि मध्यकाल में आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा ही पढ़नी पड़ेगी। इससे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ चुके हैं, बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक शिक्षा। इसकी शुरुआत जो है वो 1200 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है। और इस्लामिक शिक्षा के जो संस्थापक थे वो मोहम्मद साहब थे, हुजूर अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माना जाता है, ठीक है। आपको इनका नाम याद रखना है, मोहम्मद साहब, ठीक है। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था। मक्का जो है वो अरब के अंतर्गत आता है, अरब का एक शहर है, ठीक है। मक्का अरब के अंतर्गत आता है। तो 571 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनका जो स्थान है वो अरब मक्का है। पिता का नाम जो था वो हज़रत अब्दुल्ला साहब था, और मोहम्मद साहब की जो माता का नाम था वो सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। मोहम्मद साहब के जो दादा का नाम था वो अब्दुल मुत्तलिब साहब था, और उनके जो चाचा थे वो जनाब अबू तालिब साहब थे, ठीक है। और इनकी जो पहली बीवी थी खदीजा, उनका नाम था खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या फिर आपको याद रखना है खदीजा बेगम, ठीक है। और उनकी जो बेटी थी उनका नाम था सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जो मोहम्मद साहब के दामाद थे इनका नाम याद रखना है आप लोगों को, हज़रत अली, ठीक है। और ये जो मोहम्मद साहब थे ये कुरैश कबीले से आते हैं, ठीक है। इनके कबीले का नाम क्या था? कुरैश। और जब अल्लाह ताला ने इन्हें अपना पैगंबर अपॉइंट कर दिया, जब इन्हें नबूवत मिल गई, उससे पहले ये क्या करते थे? ये एक व्यापारी थे और व्यापार करते थे। अरब के मक्का शहर में ये क्या करते थे? तिजारत करते थे, ट्रेड करते थे। ये एक व्यापारी थे। और इन्होंने जो मुख्य काम करे हैं अपने शासन में, अपने मतलब समय में, वो इन्होंने शराब पर पाबंदी लगाना, सूद लेना और सूद देना, इन दोनों पर पाबंदी लगाना, वैश्यावृत्ति पर रोक लगाना, बालिका हत्या पर रोक लगाना, सबको बराबरी का हक देना, तथा इंसान को इंसानियत का पैगाम देना। और हुजूर मोहम्मद साहब का एक और फरमान था कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी के पैसों को अपने पास रखते हैं या उसका हक उसको नहीं देते तो ये एक तरह की चोरी होती है, ठीक है। और चोरी करना इस्लाम में हराम है, मना है, ठीक है। तो भारत के इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ईस्वी के काल को इस्लामिक काल कहा है, ठीक है, या फिर इस्लामिक काल की संज्ञा दी है। भारत के हिसाब से हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। मुगल काल को मध्य युग का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य युग का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मुगल काल को कहा जाता है। इस समय के बादशाहों में बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगजेब थे। ये इस समय के कुछ शासक थे, ठीक है। इस काल में संगीत, न्याय, भूमि व्यवस्था, शिल्पकारी, कृषि और चिकित्सा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, या फिर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, सही है। और इस काल में आपका लाल किला हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, जामा मस्जिद हो गई, ताजमहल इत्यादि बनाए गए थे या फिर बनवाए गए थे इत्यादि, यानी कि इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। अब देखें जो इस्लामिक शिक्षा है वो कितने प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इस्लाम में 2 तरह की शिक्षा दी जाती है, जैसा कि आपने बौद्ध पढ़ा, उसमें भी प्राथमिक थी, उच्च थी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी प्राथमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, क्लियर। अब देखें प्राथमिक शिक्षा में आपने याद रखना है मकतब और मदरसा। मकतब और मदरसे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है कि मकतब किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है या फिर उच्च शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मकतब किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और मदरसा किससे संबंधित है? ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अब देखें मकतब क्या होता है? जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मकतब कहते हैं। और मकतब में क्या क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, कुरान शरीफ की आयतों को हिफ्ज़ कराते हैं। हिफ्ज़ का मतलब होता है याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। हिफ्ज़ का मीनिंग क्या होता है? कंठस्थ कर लेना। एसएससी में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हिफ्ज़ का मीनिंग क्या होता है? कंठस्थ कर लेना, ठीक है। अरबी फारसी का ज्ञान भी बालक को प्रदान कराया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में आप लोगों को क्या याद रखना है? मदरसा।
मदरसा क्या होता है? मदरसे में हायर एजुकेशन दी जाती है और ये इस्लामिक शिक्षा की उच्च शिक्षा से संबंधित होता है। मदरसे का जो शिक्षा भवन होना, अगर मदरसा किसको कहेंगे? वहाँ पर एक शिक्षा भवन होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी का मतलब हो गया आपका पुस्तकालय, छात्रावास होना चाहिए, छात्रावास का मीन्स हो गया आपका हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल होना चाहिए, और छात्रों व शिक्षकों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, बिना किसी शुल्क के निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, मदरसे में लड़कियों का भी मदरसा होता है और लड़कों का भी होता है, तो ये को एजुकेशन नहीं होती, यहाँ पर सेपरेट एजुकेशन होती है। को मीन्स मतलब यहाँ पर साथ में नहीं पढ़ते बच्चे, अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, को एजुकेशन नहीं है, सेपरेट एजुकेशन है, आपने याद रखना है। और विदाउट पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क होती है पूरी तरह से। और इसमें जो सिलेबस होता है उसमें अरबी फारसी का ज्ञान दिया जाता है। हायर एजुकेशन में इतिहास, भूगोल, गणित, इस्लामिक शिक्षा, विज्ञान और कानून सिखाया जाता है। जो इस्लामिक कानून होते हैं, कुरान और हदीस का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, कुरान शरीफ का ज्ञान दिया जाता है और हदीसों को सिखाया जाता है, ठीक है। अब इस आपने याद रखनी है, इसमें टोटल इस्लामिक शिक्षा में 3 तरह की डिग्रियां होती हैं, ठीक है। डिग्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। पहला होती है कामिल, ठीक है, ये हो गई आपकी 12th, आप कामिल ना याद रहे, आप 12th याद रखिए, कामिल मीन्स 12th। सेकंड होती है फाजिल, फाजिल को बोला जाता है MA। और थर्ड होती है आमिल, सॉरी, फाजिल को बोला जाता है BA और आमिल, आमिल को बोला जाता है MA, ठीक है, आपने याद रखनी है कामिल, फाजिल और आमिल। कामिल 12th हो गया, फाजिल BA हो गया और आमिल आपका MA हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस समय जो हिंदुस्तान में शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो शहर थे वो कौन कौन से थे? वो थे आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान और फिर हो गया आपका मुर्शिदाबाद। इस तरह से आपकी इस्लामिक शिक्षा कंप्लीट हो गई। लेकिन जैसे कि हमने बौद्ध धर्म के संस्थापक का इतिहास पढ़ा था, इसी तरह से इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, हमें उनके इतिहास को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे आप सबसे पहले इस्लाम धर्म को समझिए, मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं जैसे जो क्रिश्चियनिटी है वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, और क्रिश्चियनिटी के बाद में जो सेकंड सबसे बड़ा रिलीजन है वो आप लोगों का इस्लाम धर्म है, ठीक है। जो इस्लाम धर्म है वो टोटल, ये फैक्चुअल पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, और हो सकता है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादातर रटने वाली चीज़ों से ही बनेगा, ठीक है। जैसे आपका 36 देशों में आज के समय में इस्लाम धर्म का जो है वो राज है, कहने का मतलब इस्लाम धर्म या इस्लामिक देश कितने हैं? 36 हैं, ठीक है। और दुनिया का हर 5वां इंसान जो है वो मुसलमान है। इस अकॉर्डिंग आपका 1/20, ठीक है, 1/20 जो प्रतिशत है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। और अब ये समझ लेते हैं कि मक्का, थोड़ा सा मक्का को समझना पड़ेगा। मक्का जो है वो आप ऐसे समझिए कि एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप, मतलब एक तरफ आपका यूनानी सभ्यता चल रही है और दूसरी तरफ आपकी एशिया की सभ्यता चल रही है, ठीक है। और इसके बीच में अब स्थित है मक्का यानी कि अरब। अब क्या होता था कि भारत से कुछ कच्चा माल जाता था, ठीक है, भारत से कुछ कच्चा माल जाता था, जैसे आपका घी हो गया, मसाले हो गए, शक्कर हो गए, और बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई, ये भारत से जाता था। और आपका चीन का शिल्क रूट जो आज दुनिया तलाश रही है, तो वहाँ शिल्क रूट से शिल्क जाती थी, जो कि जो पूरी वर्ल्ड है उसके जो अमीर तरीन लोग थे, बादशाह लोग थे, वो पहना करते थे। गरीब लोगों को इसे पहनने की कोई भी परमिशन नहीं थी। तो जो मक्का था वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वेल्दी जगह थी, व्यापार की दृष्टि से भी थी और फिर तिजारत की दृष्टि से भी थी। मीन्स यहाँ पर व्यापार के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ये पावरफुल शहर था और यहाँ का कल्चर भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। इसलिए क्या होता था कि भारत से जो माल जाता था वो यूरोप में, जो एशिया से माल आता था वो यूरोप में बिकता था, जो यूरोप से आता था वो एशिया में बिकता था, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर व्यापार होता था। और जो मोहम्मद साहब थे वो भी व्यापारी थे। तो मोहम्मद साहब के जो चाचा थे, जिनका नाम आपको याद रखना है अबू मुत्तलिब, ठीक है, वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। नहीं सॉरी, अबू तालिब, जिन्होंने इनकी परवरिश करी थी, वो व्यापार करते थे और वो उस समय मक्का के बहुत बड़े व्यापारी थे।
उस समय बड़ा व्यापारी किसे माना जाता था? जिसके काफले में कम से कम 50 से 60 ऊँट एक बार के ट्रेड में यूज़ होते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि हुजूर का जब जन्म, मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ, उस समय इनके जन्म से पहले ही इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब ये 6 वर्ष के हुए तभी इनकी माँ जो हैं वो इस दुनिया से चली गई और अब इनकी सारी जिम्मेदारियाँ इनके दादा के ऊपर आ गई। ठीक है, अब दादा जो, फिर क्या होता है कि माँ के इंतकाल के बाद में 2 वर्ष बाद, यानी कि जब इनकी एज हो जाती है 8 वर्ष, तब इनके दादा भी पर्दा फरमा जाते हैं। तो फिर क्या होता है, इनके दादा का जब इंतकाल होने को था उससे पहले ये अपने बेटे को बुलाते हैं जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे, अबू तालिब। ठीक है, और उनको बोलते हैं कि अब इस बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद में जो इनके दादा थे उनका इंतकाल हो जाता है, फिर मोहम्मद साहब का सारी जिम्मेदारियां इनके चाचा के ऊपर आ जाती हैं। अब मोहम्मद साहब क्या करते हैं, अपने चाचा के साथ व्यापार करने जाने लगते हैं मक्का में। अब ये जब 12 वर्ष के थे उस समय इन्होंने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया था, सारे काम शुरू कर दिए थे और ये व्यापार करना जहाँ तक है सीख गए थे। ठीक है, हाफ सीख गए थे, बाकी प्रोसेस में चल रहा था। उसके बाद क्या होता है, ये उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा इनकी शोहरत हो जाती है। उसके बाद इनकी जो शादी होती है वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होती है, और जिस समय इनकी शादी होती है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उस समय इनकी जो एज थी वो 25 वर्ष थी और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो एज थी वो 40 वर्ष थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो मतलब उनकी शादी ऑलरेडी किसी से हो रखी थी और वो बेवा थी, वो एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक है, वो बेवा थी, तो उनसे इनकी शादी हो जाती। फिर मोहम्मद साहब का बिजनेस और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बिजनेस एक हो जाता है। ठीक है, और फिर पूरे मक्का में इनका बिजनेस फैल जाता है। उस समय मक्का में बहुत ज़्यादा बुराइयां थीं, शराब पीते थे लोग, गलत काम करते थे, सारे बेकार के काम होते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मोहम्मद साहब ने जब बिज़नेस को हैंडओवर करा, पूरा चलाना शुरू करा, तो ये काफ़ी ईमानदारी से काम करते थे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। फिर एक दिन जो ध्यान लगाने के लिए एक गुफ़ा में गए, उस गुफ़ा का नाम था हिरा गुफ़ा। ठीक है, वहाँ पर इनको अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और पैगाम देते हैं और इनको नबूवत मिल जाती है। ठीक है, और वहाँ से ये ऑफिशियल तरीके से अल्लाह के प्रॉफिट मतलब अपॉइंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से इन्होंने पूरे अरब में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसी समय इन्होंने शराब पर पाबंदी लगाई, सूद पर पाबंदी लगाई, वैश्यावृत्ति पर रोक लगाई, बालिकाओं की हत्या पर रोक लगाई और सबको बराबरी का दर्जा देने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इस्लामिक शिक्षा कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।